हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 172 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bankofmaharashtra.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी BOM रहेगी, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी, जिसमें जो है आपका जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स और मैनेजर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मैनेजर्स की जो है वैकेंसीज जारी की गई है। इसमें IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में, ट्रेजरी में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, पब्लिक रिलेशन में, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसके अलावा क्रेडिट में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो है आपकी ये सारे मैनेजर्स की जो है हायरिंग की जाएगी। टोटल वैकेंसी जो है 172 वैकेंसीज रहेगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद आपका महाराष्ट्र में या फिर आपका जो है जहां जहां इनकी ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं या ऑफिसेज हैं इंडिया में, तो कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 17 फरवरी 2025 है। तो 17 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है एग्जाम डेट। अगर इनका एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है पूरा आपको जो है अपडेट्स मिल जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से जो है 2 या 3 दिन पहले जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी एग्जाम का कोई रिटर्न एग्जाम का कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है आपका डायरेक्ट GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू ही जो है आपका लिया जाए। अगर ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है पूरा एग्जाम की पूरी डिटेल जो है आपको अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, OBC और EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 1180 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 118 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसमें जो है आपका GST इंक्लूड है, यानी कि GST के साथ जो है आपकी ये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जो पेमेंट गेटवे है उसके ही थ्रू आप जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री प्लस मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन वालों के लिए भी जो है वैकेंसी जारी की गई है। और ग्रेजुएशन प्लस मास्टर कोर्स अगर आपने किया है रिलेवेंट फील्ड में तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। इसमें आपका ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री वालों के लिए है, प्लस बीटेक अगर आपने कर रखा है, बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी तो आपके लिए भी है। यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। आर्किटेक्ट की डिग्री अगर आपके पास है तो आपके लिए भी जो है पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कि आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। इसके अलावा अगर आपने MBA और PhD अगर किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है, यानी कि सब डिग्री वालों के लिए जो है इसमें वैकेंसीज रखी गई है।
प्लस आपके साथ जो है इन डिग्रियों के साथ जो है आपके पास जो है रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 55 साल रखी गई है, यानी कि आपकी ये पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरी को यानी कि एससी एसटी ओबीसी वगैरह को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहां पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके ही अकॉर्डिंग उसी पोस्ट के लिए जो है आप चेक कर लें कि जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो क्राइटेरिया है एजुकेशनल का प्लस एक्सपीरियंस का, उसे आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है अप्लाई करने से पहले चेक कर लें। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा, यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। तो इसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 रहेगा आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग का, यानी कि जो कैंडिडेट्स आएंगे, जितने भी एप्लीकेशंस आएंगी उनका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट्स को। किस बेसिस पे किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन प्लस योर एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है और प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे सबसे पहले कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के बाद जो है उसके बाद जो है आपको जो है रिटन एग्जाम, यानी कि जो आपका अगर रिटन एग्जाम कंडक्ट अगर ये कराते हैं तो आपका रिटन एग्जाम जो है लिया जाएगा। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पूरा अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू और जीडी के लिए कॉल करें या एग्जाम भी कंडक्ट, वो उनका अपना डिस्क्रिप्शन यानी कि डिसीजन होगा। उसके बाद जो अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो उसके बाद जो है जीडी एंड इंटरव्यू यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की स्टेज रहेगी। और 4th स्टेज रहेगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल वेरीफाई यानी कि चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो देखा जाएगा कि उसके लिए आप पूरी तरीके से मेडिकली यानी कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस जो है आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अगर आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, अगर बैंक आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसका क्या सिलेबस होगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, प्लस आपका एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से आपके जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो वो बनेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन प्लस योर इंटरव्यू, यानी कि अगर आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो आपका रिटन एग्जाम के भी आपका जो है जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है उनको कंसीडर किया जाएगा और प्लस आपका जो जीडी और इंटरव्यू है उनको भी उसके मार्क्स भी आपके कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपका रिटन एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाता है तो आपका जो जीडी ग्रुप डिस्कशन और प्लस इंटरव्यू में जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपका जो है फाइनल जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपके पोस्ट वाइज वरी करेंगे, यानी कि जो आपकी बेसिक पे होगी स्केल 2nd, स्केल 3rd, स्केल 4th, स्केल 5th, स्केल 6 और स्केल 7 की लेवल की जो है आपकी सैलरी होगी, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी एक तरीके से आपकी जो है 50,000 से आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी होगी। और सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसा जैसा आपका जो है आपको नॉलेज हो जाएगी उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट प्लस प्रमोशन आपका होता रहेगा। अगर अलाउंसेस की अगर बात करें, अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की, तो वो एज पर बैंक नॉर्म्स आपको प्रॉपर जो है वो सारे जो है आपको अलाउंसेस प्लस अदर्स बेनिफिट्स वगैरह सारे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपकी जो ये 172 वैकेंसीज है अगर इसे कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें तो उसके लिए जो है क्या किसके कास्ट के लिए कितनी जो है वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इसमें अगर जनरल के लिए आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 113 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ओबीसी वालों के लिए 31 रखी गई हैं, एसटी वालों के लिए 13 है, एसटी वालों के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। यानी कि टोटल लगा करके इस तरीके से आपकी 172 वैकेंसीज की जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो है आपकी भर्ती की जाएगी।
अब बात करते हैं जो आपका अप्लाई करेंगे, यानी कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो सबसे पहले जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो है वो आपका सेमेस्टर वाइज की है आपने, चाहे ईयर वाइज की है, यानी कि 10th क्लास की, 12th क्लास की, आपका ग्रेजुएशन की, आपकी मास्टर कोर्स की, प्लस जो भी आपके पास डिग्री है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट सारे जो है अपना पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस फील्ड में आपने काम किया है उससे रिलेटेड आप जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC वगैरह का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोज, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से रेडी रखने हैं अपना अप्लाई करने से पहले। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया कि पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे तो कैरियर वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। कैरियर वाले सेक्शन के बाद जो आप रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स 2025 के लिंक पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन का, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के जो है अपने आप को अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना होगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी कि क्रेडेंशियल होंगे, उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको पूरा फिल करना होगा, जहां पर आपकी पूरी डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो है जो भी वॉट एवर वहां पर आपकी जो है रिक्वायर्ड डिटेल्स मांगी गई है वो डिटेल्स आपको प्रॉपर एक्यूरेट जो है वहां पर फिल करनी होगी। जब आप ये डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है आपका जो आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि एकेडमिक हैं या प्रोफेशनल है, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट जो आपको सारे अपलोड करने होंगे। साथ साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको वहां पर जो है अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन है, यानी कि फॉर्मेट है, उसके ही अकॉर्डिंग आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वहां पर जो है अपनी जो उनका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर देनी है। एप्लीकेशन डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि सबमिट करने से पहले जो आपको जो है जो फॉर्म आपने फिल किया उसका एक बार रिव्यू कर लें, यानी कि पूरी तरीके से उसे चेक कर लें। अगर किसी तरह का कोई करेक्शन करना है आपको या कोई मिस्टेक कर दिया तो वहां पर आप रिव्यू में उसे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास जो है हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है
या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूं, 17 फरवरी 2025 है। तो 17 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना पूरा रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो अपडेट्स लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।